दोस्तों, आज मैं जिनका इंट्रोडक्शन करने वाला हूं, मैं इनको मिला मार्च में। मैंने 13 लाख की पॉलिसी ली। मेरे को जब वो पॉलिसी का चेक दे रहे थे, साथ में उन्होंने 8 या 9 चेक कुछ और साइन किए। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ हिज चैरिटी मंथली। अच्छा, मैं भी दान करते रहता हूं, आपको भी दान करना चाहिए। ठाकरे ने तो 7 पॉइंट बताए। 1% माँ बाप, 1% बीवी बच्चे, 1% बीवी, 1% बच्चे, 1% भाई बहन। क्योंकि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, एक बात समझ ले। हम पहले खाना खाते थे तो कुत्ते का साइड में निकालते थे, गाय का बाजू में निकालते थे, गरीब का बाजू में निकालते। हम उनका सबका भी खा रहे हैं, तो उनकी सबकी बीमारी हमको लग रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सबका खाना खाएंगे तो हमको ही बीमारी लगेगी ना। सो हमको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आज 7 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। मुझे हमेशा कड़की रहती थी, आज तक कड़की रहती थी। हमेशा बैंक में मुझे जाना पड़ता था, चेक आने वाला है, पैसा भरो। मतलब पैसे कहां से आते थे, कहां जाते थे, प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बचते नहीं थे। उस दिन से मैंने भी नक्की किया मेरे ऑफिस में जाके 30 तारीख को, मतलब 1 तारीख का पहला चेक डोनेशन का जाना चाहिए। बिलीव मी, उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी कड़की नहीं लगी। आई एम प्लेंटी ऑफ मनी टुडे, एंड क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली राजेश प्रजापति। आज हमारे कोई क्लाइंट की वाइफ बीमार है, बहन बीमार है, मां बीमार है, हम लोग क्या करेंगे? भगवान अच्छा करे। ऐसी बात नहीं। राजेश भाई आपको बताने वाले हैं कि आप उनको छुए बिगर, आप उनको बिगर टैबलेट्स, बिगर मेडिसिन, कुछ भी दिए बिगर आप आपके पार्टी को हील कर सकते हैं। एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ प्राणिक हीलिंग। आई विल रिक्वेस्ट all of you to please help me invite Mr. Rajesh Prajapati on the stage. जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर हर्षा कदम, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट एंड MDRT क्वालिफायर। जोरदार तालियों से राजेश भाई को बुके देने के लिए आएंगे। जोरदार तालियां। आज का राजेश भाई का सब्जेक्ट है हैप्पीनेस थ्रू प्राणिक हीलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश भाई। नमस्ते। शुरू करने से पहले ये एक ग्रेट इन्वोकेशन है, आप लोगों को पहुंच जाएगा। योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को एक गिफ्ट है, अभी थोड़ी देर में आपको सबको पहुंचेगा। तो ये ग्रेट इन्वोकेशन हम लोग पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स अभी आपके पास नहीं है तो मैं पढ़ूंगा और आप लोग आंख बंद करके। Great invocation is an invocation for Brahma, Vishnu and Mahesh, all the three. So we will invoke. यहाँ पे एनर्जी देखिए कितनी है। सुबह सुबह ओम लगाया था इन्होंने, ग्रैंड मास्टर चौक अक्सई का। ओके, लेट्स इन्वोक। From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May the great avatar return to the earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
सभी लोग आँख खोल दीजिए। आत्मा नमस्ते। टॉपिक शुरू करने से पहले जो यहाँ के जादूगर हैं, दीपक जोशी कहाँ गए? ही इज अ मैजिशियन, ही रियली इज। जब भी आते हैं, जैसे उन्होंने कहा, चेक जरूर लेके ही जाते हैं। इस बार हमने सोचा था चेक नहीं देंगे, हमको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला नहीं मुझे है। हमने बोला ठीक है तो ले जाइए। ही मेक्स यू हेल्पलेस। बट शुरू करने से पहले ही मैं आपसे बताऊं कि इन द एज ऑफ 22.5, that is 22 years and 8 months or something, I had just freshly graduated as a mechanical engineer from VJTI, and I had been absorbed in a company as a quality control engineer. मेरे पिताजी एक मल्टी मिलियनर थे, बहुत अच्छा बिजनेस था आयरन एंड स्टील का, लेकिन मुझे बिजनेस के अंदर नहीं आने देते थे। कहते थे कि अगर तू आएगा दिमाग घूमेगा, पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ और इंजीनियर बन, अपना फैक्ट्री खुद डालना, अपना भविष्य खुद बनाओ। ठीक है, अच्छा है, मैं गया नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली जब उस समय मैं 22 साल और 8 महीने का था, उस समय मेरे फादर का देहांत हो गया एक ट्रक एक्सीडेंट में। जब वो एकदम से न्यूज़ आई, उसके बाद हम लोग हक्के बक्के रह गए। ऑफ कोर्स मैं बिजनेस में जाता ही नहीं था, और जैसा कि जनरली होता है, हमारा सारा मनी वाज टेकन अवे बाय रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, व्हाटएवर। उस समय हमको किसी ने मदद नहीं किया, सिर्फ एक संस्था जिसने मुझे उस समय पैसे दिए, वो थी LIC। इसलिए मेरे लिए आप लोग सब वंदनीय हैं। यू आर ऑल। आप कुछ लोग बोलते हैं एजेंट, वेदर इट्स अ रेस्पेक्टेबल, आई थिंक इट्स अ वेरी ऑनरेबल जॉब, वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल। देयर आर 2-3 ways of earning money. Some money is earned by honor, some are dishonorable, some are maybe honorable, maybe dishonorable, but this is surely an honorable work. How would I have saved had I not met दीपक जोशी? वो उन्होंने आके उस दिन बताया कि आपने इतने करोड़ रुपए सेविंग हो गई। मैंने कहा अरे वाह, इज इट सो? सेविंग कैसे होती? यू पीपल इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग इन अस। इट्स बिकॉज ऑफ यू, एंड यू पीपल गिव हैप्पीनेस एट द टाइम व्हेन इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। जब अपने ही लोग साथ छोड़ जाते हैं, तभी आप साथ देते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई वैल्यू यू। योर वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग प्रीमियम भरते हैं, दैट इज वन फॉर्म ऑफ डूइंग चैरिटी, बिकॉज so many people are giving premium, and there are a few people who meet untimely death. तो सिर्फ इसी वजह से कि इतने लोग प्रीमियम भरते हैं, उस व्यक्ति को उस समय पैसा मिल जाता है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डोनेशन विच गोज फ्रॉम ऑल दीज डोनर्स टू दैट पर्सन।
So you can consider yourself as, taking donations from people, not insurance premium. This is not a premium. तो मैं तो यही समझता हूँ, when I give to insurance, तो वैसे क्रिया शक्ति कोर्स है, उसमें आपको बताया जाएगा कि what should you say when you are giving a donation. तो उसमें हम लोग वो सब बताते हैं, बट वो चीज़ हम बोलते हैं प्रीमियम देते समय भी मैं वही बोल देता हूँ कि भैया this is a sort of donation which I am giving for those people who have met an untimely death. So that is another way of, marketing your product. So प्राणिक हीलिंग, जो ये अभी हमने इन्वोकेशन किया था और जो प्राणिक हीलिंग है, उसका पूरा श्रेय प्राणिक हीलिंग को रीडिस्कवर या डिस्कवर किया जिस व्यक्ति ने, जिस महान आत्मा ने, वो आज हमारे बीच फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हमारे सदगुरु ग्रैंड मास्टर चोआ कोक्सई, लेकिन ही इज द पर्सन who did 20 years of research and was able to rediscover the secrets which are lying in our own books and also in the books of other ancient philosophies of other ancient cultures. He was a chemical engineer, a great businessman, philanthropist, and a scientist. In the span of 20 years, he did research and he came out with a scientific method of healing. Pranic healing is a non-touch therapy. It is a therapy which uses only energy. And let me tell you, friends, everything is energy. Finally, energy is transformed, it is manipulated, it is synthesized, it is brought from here to there, it is used in various means and methods, and energy is what is running the world. तो ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे गुरुजी ग्रैंड मास्टर चोआ कोक्सई ने, जो कि एक चाइनीज फैमिली में पैदा हुए थे, फिलीपाइंस में रहते थे, उन्होंने इस विश्व को दिया है, एंड आई एम एवर ग्रेटफुल फॉर हिम दैट ही हैज डन दिस फॉर अस. तो प्राणिक हीलिंग का ये मैंने आपको बताया, व्हाट इज प्राणिक हीलिंग. ऑफ कोर्स इसके बाद हम लोग हमारे लेक्चर के बाद एक आध दो हीलिंग भी करके बताएंगे टू प्रूव दैट प्राणिक हीलिंग वर्क्स. प्राणिक हीलिंग के बारे में बताने के बाद, द टॉपिक टुडे वाज हैप्पीनेस थ्रू प्राणिक हीलिंग. सो प्राणिक हीलिंग आई हैव टोल्ड यू व्हाट इट इज. नाउ व्हाट इज हैप्पीनेस? let us delve into happiness. Now, happiness, or you should rather have given a topic, success through pranic healing. But okay, what is success? Now, according to Deepak Chopra, the famous author, success is the continuous expansion of happiness, and it has to be coupled with continuous reaching of worthy goals, attainment of worthy goals. Not only happiness, but also worthy goals. So that person is happy, that person is successful, who is not only happy, but he has some worthy goal in his life, which he meets or which he attains continuously. Now, success sometimes is thought that success can be achieved only by taking something which belongs to someone else, at the cost of others. I can be successful only at the cost of others. No. Or success can be found only with a very great effort. No. Success is what you gain, the ability to gain or the ability to materialize your desires effortlessly. That is success. So, happiness
is what is our topic. So I'll come from success back to happiness. Happiness is a small temporary happinesses we get in lives. A jobless person gets happy when he gets a job. A hungry person gets happy when he is getting a food to eat. A yogi is happy if he gets time to do meditation. But suppose there is a person who is really wanting happiness, जिसको happiness चाहिए, तो वो क्या सोचता है कि चलो मैं एक जॉब मिल गया, मैं खुश हो गया. उसके बाद फिर भी उसको खुशी नहीं होती अंदर से, कुछ तो है. He tries more. He goes for making a companion. They meet each other. He gets happy. Yeah, that makes you happy. But that also lasts a little time. फिर वो बोलता है कि इससे शादी करनी है. Does the woman make you happy? शादी कर लेता है, खुश हो जाता है. There's something called English stories like Cinderella, and they end it always like, and they married and lived happily ever after. So do you live happily ever after is the question. So the point is, कई बार एक बार ऐसा हुआ कि शादी के 10 साल बाद एक हस्बैंड ने बड़े मतलब डरते डरते अपनी वाइफ से पूछा. जा रहा था काम पे, तैयार व्यार हुआ और अपने वाइफ से पूछा कि कैसा लग रहा हूं मैं. तो बोलते हैं मैं सच कहूं या तुम्हें खुश करूं. तो उसने बोला नहीं सच बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूं. तो कहती है कि तुम ना बिल्कुल मदारी लग रहे हो. तो पलट के वो जवाब देता है, जिसके साथ सुबह से शाम तक बंदरिया रहेगी वो मदारी नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा. तो शुरू में शादी में जो है, you feel as if she is a चंद्रमुखी है. थोड़े दिन बाद सूर्यमुखी और कुछ सालों के बाद ज्वालामुखी एंड कुछ नहीं तो युक्तामुखी है ही है. बाय द वे युक्तामुखी कहाँ है मुझे पता नहीं आजकल. एक बार जैसे वो लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो 20 साल की शादी हो गई. तो बैठे थे आराम से, तो एकदम से वाइफ चल बसी. बड़ा दुख हुआ उसे, भाई मेरी बीवी चल बसी. लोग आए, परिवार आया, उसको सबको ले गए उठा के. अर्थी उठी, गली सकरी थी, बीच में खंबा था. अर्थी ने खंबे को टक्कर मार दी, बीवी उठ के बैठ गई. बड़ा खुश हुआ, बोला रे वाह मुझे तो आज दूसरा जीवन मिल गया. दौड़ दौड़ के घर में आए, जश्न मनाए गए, पार्टी हुई, बहुत खुश हुए सभी. उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा उसकी वाइफ चल बसी. ऐसा कम लोगों के साथ होता है. तो बट उसके साथ हुआ. तो फिर बहुत रोया, किलपा, ये क्या हो गया मेरे साथ. 6 महीने पहले ही, और बिल्कुल सिर्फ 6 महीने. फिर लोग आए, अर्थी उठाए, फिर वही सकरी गली, खंबा आया. दौड़ के खंबे के पास गया और कैसे खड़ा हो गया, खंबा बचा के. So happiness, what is happiness actually? Is it in that woman? Is it in that lady? Or is it in that man, for that matter? Why woman? Why is it in that man? Some people get strayed किसी आदमी की तरफ या किसी औरत की तरफ भी, even after marriage. So happiness cannot be in a man or a woman. So where is it? उसके बाद ये व्यक्ति बोलता है कि चलो पैसे ज्यादा कमाए जाए, परिवार में भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है. बहुत पैसे कमाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा.
बहुत पैसे कमाता है, पैसे कमाने में लगता है बहुत पैसे कमा लेता है, तब भी खुश नहीं. Then he sees that there are some people who are facing problems, poverty है, तो वो दान करता है. When he gives a donation, that makes him a little more happy than all the things which had made him happier. तो वो दान करना शुरू करता है, और जैसे ही आप दान करते हैं, बिलीव मी, यू मेक योर सेल्फ मोर ट्यून्ड इनटू और हार्मोनाइज विद नेचर. नेचर के साथ आप हार्मोनाइज हो जाते हैं जैसे ही आप दान करते हैं. क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा है, इन वन ऑफ द वेरी मेजर सीक्रेट्स of spirituality, of a spiritual law, you can say, that it is in giving that you receive. With the permission of the managing trustee. It is in giving that you receive. क्योंकि मैं आपको ये देना ये I wish to give this mantra to you. It is in giving that you receive. तो जैसे ही वो ये स्टार्ट करता है, अच्छा, do you by the way want me to prove that it is in giving that you get entitled to receive just now? Okay. So, English? Okay, whatever. Whatever, जो भी. तो आप अपना हाथ ऐसे खुला रखिए और सांस अंदर लीजिए. प्लीज टेक योर ब्रेथ इन. अंदर सांस लीजिए और अंदर लीजिए, छोड़िए नहीं, और अंदर लीजिए. हाँ, और अंदर लीजिए, और अंदर लीजिए. कैन यू डू इट? नो. जब तक आप बाहर छोड़ेंगे नहीं, अंदर लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते. It is only when you give it out that you can take it in. So that is the first and easiest way of sensing that it is in giving that you receive. Simple. मगर सक्सेस और हैप्पीनेस ये सब प्राणिक हीलिंग से मुझे कैसे मिला, वो मुझे आपको आज दीपक जी ने बोला था कि आपको हैप्पीनेस कैसे मिला, वो आप बताइए. तो प्राणिक हीलिंग में जब आए, एक्चुअली आई कॉल माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन. सो प्राणिक हीलिंग में देयर आर सो मेनी स्टेजेस, एज आई टोल्ड यू, फिजिकल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, फाइनेंशियल हैप्पीनेस. तो फिजिकल हैप्पीनेस आपके जो डॉक्टर हैं हर साल आ जाते हैं, चेक करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये प्रीमियम इसका कैसे बढ़ाऊं. तो इस साल भी आए थे और उन्होंने पूरा चेक किया मुझे. बोलते हैं 43 साल के हो गया, मगर बीमारी की लिस्ट क्या है? बोला बीपी है, नहीं है, शुगर है, नहीं है, फलाना है, नहीं है, दिखाना है, नहीं है. तो पता चलता है कि मेरे को कोई बीमारी ही नहीं है. he became very बोले ये ऐसा कैसा है, 43 and doing such a big business, कोई बीमारी नहीं. नहीं, कोई बीमारी. There must be something which you are doing which is not followed by normal people. उसने गेस किया and I said yes, I am doing pranic healing. Pranic healing से my health, because I used to be a sufferer of severe tonsillitis, और टॉन्सिल का मेरा ऑपरेशन हुआ था when I was in 10th standard, और हर साल कम से कम 8-10 बार बीमार पड़ता था. मगर प्राणिक हीलिंग फॉलो करने के बाद आज 5-6 साल हो गए. I do not remember when I have taken the last antibiotic. So that is one. उसके बावजूद फिजिकली तो हम लोग हर एक को हीलिंग देते ही हैं. इमोशनली जो हमको फायदा हुआ वो भी आपको बताएं. अभी एक वाकया ऐसा है कि हम लोग गोवा गए थे घूमने, गोवा से वापस आ रहे थे. वी वर इन द ट्रेन, टिकट वगैरह नहीं मिला. हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सेकेंड क्लास में
चेयर कार में ही बैठ के आ रहे थे। दो लोग, एक बुजुर्ग और एक जवान, दो लड़ रहे थे आपस में, बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। ऐसा होता है ट्रेन में अक्सर। मगर उस लड़ाई की वजह से हमारे पूरे कंपार्टमेंट में एकदम माहौल खराब हो गया था, खाना खाने का दिल नहीं करता था। तो हमारी पूरी फैमिली थी साथ में, तो हमने कहा कि चलिए, मदर साथ में थी। मैंने बोला मदर को कि आप उस बुढ़े को संभालिए, मैं उस जवान को संभालता हूँ। कहने का मतलब आप उस बुजुर्ग का हीलिंग करिए, मैं इस जवान का हीलिंग करता हूँ। दोनों ने हीलिंग शुरू किया। 5 मिनट में उन लोगों का लड़ाई बंद हो गया। विद इन 5 मिनट्स, नथिंग मोर देन दैट। आश्चर्य की बात यह कि दोनों की लड़ाई बंद हो गई और जो जवान की जो बीवी थी वो उठ के खड़ी हो गई और वो दोनों से लड़ने लग गई कि तुम क्यों अब लड़ाई बंद की। मतलब देयर वाज समथिंग। तो हमने सोचा कि रूट कॉज अब पता चला है लड़ाई का। तो बीवी को, वाइफ को मैंने बोला कि तू इसकी हीलिंग कर। तो उसने उसकी हीलिंग की। हम लोगों ने खाना खाया, पनवेल पहुंचे। उसने आदमी ने बोला था पनवेल पहुंचने दो, मैं तुमको बताऊंगा मैं क्या हूं। बुजुर्ग ने पनवेल स्टेशन आने से पहले वो उतर गया। मतलब जैसे ही हम लोग घुसे, हमारी ट्रेन आई पनवेल स्टेशन में, उसके पहले ही वो उतर गया। एकदम शांत वातावरण। सो देयर वाज नथिंग। हीलिंग gives you fantastic results in emotional, pranic healing gives you fantastic results in emotional cases, psychological cases. अब एक दिवाली का वाकया है हमारे घर। दिवाली मिलने एक लेडी आई थी, मेरे दोस्त की वाइफ। वो आई और आधा 1 घंटा बैठे थे। 1 घंटा बैठने के बाद हम लोग कॉलेज के दोस्त थे, हम लोग 3-4 घंटे से पहले तो छोड़ेंगे नहीं उसको। 1 घंटे के बाद उसने बोला मुझे एक तकिया मिलेगा क्या? तो उसको तकिया दे दिया उसने, वो लेट गई। थोड़ी देर के बाद वो जो थोड़ी सी झुकी थी वो पूरी लेट गई और बोली मुझे सोना है। क्या हुआ तुम्हें, इतना सोना है, क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ? बोली हाँ, मेरे पीठ में दर्द है। तो एक प्राणिक हीलर जागा और उसने उसको बोला कि ठीक है, मुझे बताओ कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है। तो मेरे पीठ में दर्द रहता है। कहाँ, ऊपर या नीचे? बोला नीचे, लोअर बैक। लोअर बैक में पेन है। तो मैंने उससे और बातें शुरू की, आपका काम क्या करते हो, क्या करते हो, और कितने दिन से ये पेन है? तो बोले 10 साल से ये पेन है। 10 साल से ये पेन है। और क्यों है तो पता नहीं। पेन किलर खाती हूँ, सब होता है, 1-8 घंटा ठीक होता है, उसके बाद पेन जाता नहीं है। तो अब उससे बातें करते करते पता चला कि एक लेडी है उसके कॉलेज में, ये खुद लेक्चरर है, उसके कॉलेज में एक लेडी है जो कि प्रिंसिपल है। और उसको उस प्रिंसिपल उसको मतलब उसको शी वॉज नॉट एलिजिबल टू बी द प्रिंसिपल। उसकी एलिजिबिलिटी मेरे दोस्त की वाइफ का था, मगर उसने उसका कुर्सी ग्रैब किया था। और ये अतुल की वाइफ, माय फ्रेंड्स वाइफ, शी वॉज ऑलवेज कर्सिंग दैट लेडी। ये गलत औरत है, इसने मेरे हक का छीन लिया है, ऐसा वैसा। तो हमने जब सुना तो मैंने बोला अच्छा, प्रॉब्लम मुझे समझ में आया क्या है। तो उसको पीठ दर्द का हीलिंग देने के बदले उसको हमने फ्रस्ट्रेशन, हिडन एंगर, सप्रेस्ड एंगर, उसका हीलिंग दिया, ओनली फॉर 10 मिनट्स। और 10 मिनट के बाद दैट लेडी सेज मेरा पेन गायब हो गया। अब फिर उसको हमने कहा कि यू डोंट कर्स दैट लेडी, यू गिव हर ब्लेसिंग। क्या बात करते हो राजेश भाई, जिस लेडी ने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया उसको मैं ब्लेसिंग दूं? बोला हाँ, फॉरगिव करो, उसको ब्लेसिंग दो। और उसको मैंने ब्लेसिंग का तरीका बताया। दे वेंट होम। 1.5 महीने बाद मुझे फोन आया। मैंने बोला क्या ब्लेसिंग दे रही हो कि नहीं अभी भी?
बोलते हैं हाँ ब्लेसिंग दे रही हूँ, बट देयर इज न्यूज़ फॉर यू, आई हैव बीन मेड द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल. I don't say that everyone who blesses the other will get the other person's job. That is not my saying. But वो blessing देने लग गई तो उसके अंदर खुद में अंदर परिवर्तन आया. And जब उसके अंदर परिवर्तन आया तो उसके behavior change हुआ, उसका behavior change हुआ तो लोगों को दिखा होगा. Whatever must have happened, I don't know what happened. But अभी 4-5 दिन पहले उन लोगों ने हीरानंदानी में एक फ्लैट लिया था, हम लोग उसके फंक्शन में गए थे. शी वॉज वेरी 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 हैप्पी. पूरे दिन काम कर रही थी. मैंने बोला हाउ इज योर बैक पेन? आई हैव नो बैक पेन. रिलेशनशिप एंड एवरीवेयर दिस वर्क्स, इट वर्क्स वंडर्स. जो क्रिया शक्ति कोर्स मैं आपको बताने जा रहा था, हम लोगों ने, दीपक जी ने बताया, क्रिया शक्ति कोर्स जो फरवरी 2 और 3 को है, वो कोर्स मैंने सन 2001 में किया. सन 2001 में मेरा जो टर्नओवर था, मेरे कंपनी का जो टर्नओवर था, उस टर्नओवर से 2008 जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, दैट इज एटलीस्ट 20 टाइम्स. 2001 to 2000 to 2008, 8 years, 20 times. But that is not the main, वो सबसे बड़ा खुशी की बात नहीं है. टर्नओवर भले 20 टाइम्स हुआ है, बट हमारे जेब में क्या जाता है? दैट इज द नेट प्रॉफिट, राइट? नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 100 टाइम्स. 2000 to 2008, 8 years, 100 times. It's not 100%, it is 100 times. So that is the power of Kriya Shakti. I have experienced. Of course, you have to be entitled for it, karmically entitled. And मगर अगर आपने spiritual laws पाला और आपने donations तरीके से किए और आपने सही words यूज किए डोनेशंस देते समय, सही लोगों को दिया, जैसे कि अभी कुछ दिन किसी ने बोला था कि माँ बाप को सबसे पहले देना. यस, दे आर मोस्ट कार्मिकली एंटाइटल्ड टू योर मनी. और ये लोग सोचते हैं कि माँ बाप को पैसे कैसे दें, वेदर उनको देना अच्छा लगेगा कि नहीं. इज इट अ डोनेशन? यस इट इज. यू आर अर्निंग and your parents are the people who have given you this physical body. They are the most karmically entitled people. और किसी को मत दो, चलेगा. माँ बाप को संभाल लिया, बस हो गया. आज बहुत सारे लोग टीवी चैनल, ये चैनल चालू करते हैं, मगर अपने पेरेंट, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को ये बेसिक संस्कार नहीं देते कि पेरेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा देर आर सो मेनी थिंग्स विच विल बी टॉट टू यू इन द क्रिया शक्ति कोर्स. और वो तो छोड़िए, अभी क्रिया शक्ति में 26 ये प्राणिक हीलिंग में एक मेडिटेशन सिखाते हैं हम लोग. मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स, द्विहृदय ध्यान. दैट इज वन हार्ट इज योर फिजिकल हार्ट, द अदर हार्ट इज योर crown chakra, that is the heart where, from where you think about the whole world. उस मेडिटेशन के बाद आपकी इंट्यूशन की शक्ति, जो अभी बोल के गए हरिभाई कोठारी, इंट्यूशन, देयर इज अ ट्यूशन एंड देयर इज अ इंट्यूशन. ट्यूशन इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम बुक्स. इंट्यूशन मीन्स नॉलेज विदाउट लर्निंग, दैट विच कम्स डायरेक्टली टू यू. इंट्यूशन की शक्ति भी बढ़ जाती है. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस. बिजनेस आखिर क्या है? इंट्यूशन. इस क्षेत्र में मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा या इस क्षेत्र में, वेदर आई विल गेट मोर मनी इन चेन्नई और वेदर आई विल गेट मोर मनी इन बेंगलोर. इफ आई गेट मोर मनी इन बेंगलोर, माई इंट्यूशन सेज दैट आई पुट माई मनी देयर. यस, सो इंट्यूटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी उससे बहुत बढ़ती है. और मैं एक एग्जांपल दूं. टेंडर कोपरखैरना में आया था, न्यू बॉम्बे में टेंडर आया था कोपरखैरना में. 20 प्लॉट लगे हुए थे टेंडर में. और एक दिन पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी भरेंगे. एकदम इंट्यूशन आया कि भरना है इस बार टेंडर.
जाके देखा प्लॉट तो डायरेक्ट एक प्लॉट पे चले गए और उस प्लॉट पे गए और देखा तो बोला नहीं यही प्लॉट हमारे लिए। नेक्स्ट डे टेंडर भरा, 19 प्लॉट पे 10-10, 12-12 टेंडर आए। हमारे जो हमने सोचा था प्लॉट, उस पे सिर्फ एक टेंडर, प्रजापति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, और वो भी बेसिक रेट से थोड़ा सा ज्यादा था। हमने भी बोला ठीक है। क्यों ऐसा हुआ हमने सोचा तो देखा कि वो प्लॉट सबसे आखिर में प्लॉट था, सारे प्लॉट्स पहले पहले थे और वो लास्ट पे था। उस प्लॉट के बाजू में चैनल था। मैंने कहा हो सकता है इसी वजह से हमको ये प्लॉट मिल गया, ठीक है। बस इंट्यूशन आया था, हमने भर दिया। ये श्योर था कि हमको इसमें पैसे जरूर मिलेंगे। आफ्टर वी मेड द पेमेंट टू सिडको, प्लान वैन पास कराया, बुकिंग चालू करने ही वाले थे कि खबर आई कि वो जो चैनल था उसके बगल में से पाम बीच रोड जा रहा है और वो चैनल के ऊपर एक ब्रिज बनने जा रहा है और जो मेरा लास्ट प्लॉट था वो फर्स्ट प्लॉट हो गया। जो 1300 का बुकिंग सोचा था वो सीधा 2100 पे पहुंच गया। एंड दैट इज हाउ गॉड गिव्स यू मनी, इट इज नो एफर्ट्स। एफर्ट्स से आदमी सिर्फ अपने फैमिली को खिला सकता है, पढ़ा सकता है। इट्स वेरी गुड, यू हैव टू टेक एफर्ट्स, बट टू मेक मनी you need special blessings, and for those blessings you have to follow spiritual laws, and those laws are what we teach in the Kriya Shakti course. There are other examples also, like 26 जुलाई को हम बैठे हैं, डेली 1 बजे वाशी चले जाते हैं। उस दिन मन ही नहीं हो रहा है, नहीं जाना नहीं है। क्या हुआ? नहीं जाना नहीं, आज नहीं जाना है। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड यू ऑल नो। अगर जाते तो शायद इतना पानी भर गया था कि वापस ही ना आता था। उसी तरह अभी कुछ दिन 2 साल पहले हम लोग मलेशिया गए तो मेरी वाइफ ने बोला कि ये पेड़, हम लोग एक इसमें चले गए बोटेनिकल गार्डन में और हमारे साथ में खाना होना था। वी वर ऑल देयर टुगेदर, वाइफ, माय children, my brother, his wife, his children, my mother, we were all there. My sister, उसके बच्चे, 14-15 लोग थे हम लोग। We always go like this, you know. तो उधर गार्डन में बैठे तो मेरी वाइफ बोलती है ये गार्डन मैंने मेडिटेशन में देखा है। मैंने बोला अच्छा, हाँ यही गार्डन था, यही बेंच थी, ऐसे ही सब लोग बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। मैंने बोला अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। अगले साल हम लोग यूएस गए, लास्ट ईयर यूएसए गए। रात को 11 बजे पहुंचे। सुबह जब बाहर गए होटल से तो एक चर्च पड़ा, चर्च में चले गए। मेरे वाइफ ने बोला नहीं चर्च में जाना ही है। बोला ठीक है चलो। चर्च में गए तो जाते ही बोलते ये स्टैचू मैंने अपने मेडिटेशन में देखा। इट्स सो स्ट्रेंज। आज अभी वो बोल रही है कि मैंने, अभी उसको समझ में आ गया है कि व्हाट इज हैपनिंग। सो नाउ शी इज सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिज है वो मैं मेडिटेशन में देख रही हूँ। दैट मीन्स आई हैव टू टेक हर टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। यस वी विल गो, डोंट वरी। तो यस दैट्स अ कमिटमेंट, यस श्योर। तो कॉग्निटिव एबिलिटी, इंट्यूशन, पहले तो वो मैं ये बोलता हूं कि तुम मेरे को भी साथ में ले लिया करो अपने ध्यान में, हम दोनों घूम के आ जाया करें। क्यों पैसे बर्बाद करना? क्यों पैसे भेजना और जाना और करना, हम साथ में चले जाया करें। बट नहीं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। So this is the power of pranic healing, power of meditations and the power of intuition. ये इंट्यूशन बहुत जरूरी है। एक प्लॉट में इतना सब होने के बावजूद देयर वाज वन प्लॉट इन विच मैं फंस गया। और मैं मतलब वो प्लॉट खराब नहीं था, प्लॉट बहुत अच्छा था, आदमी भी बहुत अच्छा था जिससे लिया, पैसे भी मैंने पूरे दिए। पैसे देने के बाद प्लॉट का ट्रांसफर भी, फीस जो सिडको में भरना पड़ता है वो भी भर दिया। सिडको में उसके नाम से मेरे नाम पे
ट्रांसफर होने में सिर्फ 1 या 2 दिन का बचा था टाइम, और मैं अपने मेडिटेशन में बैठा हूं और मुझे इंट्यूशन आ रहा है इस प्लॉट में से निकल जाओ। मैंने बोला ये व्हाई इज दिस हैपनिंग। शाम को फिर मेडिटेशन में बैठा हूं, फिर से यही इस प्लॉट में से निकलो। ये क्या चल रहा है? सेकेंड डे मॉर्निंग अगेन व्हेन आई एम इन मेडिटेशन, इस प्लॉट में से निकलो। मैंने फोन उठाया, ब्रोकर को बोला इस प्लॉट में से मुझे निकाल दो। अरे तुमने पूरे पैसे भर दिए, 2-3 महीने लगे तुमको पैसे भरने में, जमा किया, पैसे भरे, उसमें से माल सेल भी हुआ है, शॉपिंग मॉल बन रहा है इतना बड़ा, इतना रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट है, और आज उसका भाव भी 2000 रुपया पर मीटर बढ़ गया है। आप सिर्फ बेच भी दोगे तो भी आप यू विल अर्न 3 to 4 crores। मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट दैट। यू विल गेट योर ब्रोकरेज बिकॉज आपने मेहनत किया है, आपको ब्रोकरेज हम दे देंगे, मेरा पैसा आप लौटा दो। तो आखिर हुआ क्या है? बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, आप नहीं समझोगे, मुझे पैसा वो लौटा दो। मैं बोला ठीक है। सेलर के पास गया, सेलर भी खुश, बोलता पैसे तो आए ही थे, अब मैं किसी और को बेचूंगा, 2-3 करोड़ रुपए और मुनाफा लूंगा, पैसा आएगा वो इनको देना है, कौन सा? मैंने ये बोला आपका पैसा आ जाए तब मुझे दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वांट टू वर्क इन दैट प्लॉट। उसने मुझे राजी खुशी, उसने बेचा नहीं फिर प्लॉट। बोला यार ये प्लॉट बेचूंगा नहीं, अब 6 महीने बाद बेचूंगा, ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है पैसा, क्या जरूरत है बेचने का। मेरे पैसे आ गए, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बचे थे। और उस व्यक्ति को, मतलब उस प्लॉट का न्यूज आया कि वो प्लॉट शंकरन कमेटी एक बैठ गई थी, और कमेटी को ये पता चला कि दैट प्लॉट हैज बीन अलॉटेड रॉन्गली बाय द पीपल ऑफ सिडको, और उसके ऊपर केस हो गया। आज तक वो केस चल रहा है, वो प्लॉट अनक्लियर ही है। और उस प्लॉट में से मैं कैसे निकला, आई ऑल्सो डिड नॉट नो कैसे हुआ ये सारा, लेकिन वो प्लॉट आज तक प्रॉब्लम में है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इंट्यूशन जो आया वो इतना तगड़ा आया कि मैं उसमें प्लॉट में जा ही नहीं पाया, आई कुड नॉट गो इनसाइड, और मैं बच गया। 1.5 करोड़ रुपया मेरा बचा था, हम गुरुजी के पास गए, 1 साल से हम लोग उसके पीछे लगे थे, यार पैसा दे दे वापस, नहीं आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी, और उनका कोई प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, उसमें हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि हम आपको वी विल गिव अ गुड अमाउंट ऑफ डोनेशन फॉर दैट प्रोजेक्ट। डोनेशन दिया, तो गुरुजी ने देखा क्या है कुछ, देयर इज समथिंग वरिंग यू? आई सेड यस, देयर इज अ पेमेंट व्हिच इज नॉट कमिंग। said okay, but I think you have received that payment. These were his words, you have received। मैं 1 साल और 4 महीने से उस आदमी के पीछे था। गुरुजी ने बोला you have received, I had given the donation। उसने उन्होंने क्रिया शक्ति की मेरे लिए। 14वें दिन पूरा 1 करोड़ और 30 लाख रुपए का चेक मेरे टेबल पे अगला सामने से लाके देके चला गया। These are the things which I have experienced through pranic healing. What do you say? Happiness through pranic healing और success through pranic healing। एक 23 साल का लड़का जो कि ऑलमोस्ट पेनीलेस हो गया था, जिसका सीड मनी LIC वालों ने दिया उस समय, वो आज 21 साल के बाद आपकी के सामने एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल आपके सामने आ रहा है और आपको ये बता रहा है आई एम सक्सेसफुल, आई हैव गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, there is nothing which I have not got, and I give the credit to pranic healing and kriya shakti. These are the 2 things which have helped me, and I wanted to spread this message. I want to thank Deepak ji who has given me this opportunity, the wonderful opportunity to speak out, because हमने क्या किया, हमने कैसे किया, वो there are very few occasions when we can say what has happened. Of course, there is another person, the managing trustee of our foundation, Ashok Bhai Bilakia, who is also a very, very successful person. Can I invite him to the dais? Please, Ashok Bhai. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया।
थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं डियर डियर फ्रेंड्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी प्रोफेशन है जहाँ आप सब लोग, आपके क्लाइंट और हम सब के लिए always you think very positive, very good about your clients and your us. So you are very positive. We are thankful for that. यही चीज प्राणिक हीलिंग के लिए भी बोलना चाहूंगा। I am also a builder by profession. Somehow pranic healing is attracting more builders now. Or when I came into pranic healing, I was introduced to pranic healing by a doctor, a practicing medical doctor. And when he told me first time about pranic healing, I said, in this scientific age, No, it's okay. you are going to tell me that if you move your hands, your ailments goes away, you get healed faster, you can heal yourself. He said, yes. I said, I challenge you. I do not believe this kind of hocus pocus. I am educated and I don't believe in this kind of things. He challenged me. उन्होंने बोला, अशोक भाई आप वो कोर्स एक बार करके देखो, सिर्फ 2 दिन का कोर्स है, एंड इफ यू फाइंड कि उससे कुछ नहीं होता है, आपका जो पैसा कोर्स फी का भरा है, you cut from whatever you are supposed to pay to me as a consultancy. I said, okay. आप चैलेंज दे रहे तो आ रहा हूं मैं. I went to the pranic healing course, basic pranic healing course, first degree. First day, workshop में गया. Few of the things were taught, few of the things were supposed to be taught next day. And I learned something, and at that time, the person who was teaching us recommended आप घर पे जाके ये try करो कि कोई patient के ऊपर try करो, whether it works or not, then you will be able to approve it more. Said okay. Usually हमारी बातें जो राजेश जी ने थोड़ा अलग बोला, लेकिन साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि हमारी बातें हमारी वाइफ ज़्यादा सुनती है, बाहर के कोई सुने के नहीं सुने. So I experimented on her. She had varicose vein problem. She was operated once, and she was supposed to be operated again within 8 months. So I tried that on her. She was not able to sleep since last 1 month continuously because of the pain. So I tried on her, and to my surprise, she got relaxed, she got relief in a pain to such an extent that she slept 8 hours straight through. And that even my doctor was not able to do for her. And we know how we are, although we might project ourselves as something else, but from inside we know how we are. So I got amazed कि भाई ये ऐसी क्या विद्या है जो मेरे जैसा आदमी आधा सीख के भी इफेक्टिवली यूज कर सकता है. That is the power of this vidya. Then I learned further. I went up to Manila to learn. Guruji was not coming to Bombay those there. और तभी ट्रस्टी बना, आज मैनेजिंग भी ट्रस्टी बना हूँ. But the post is not important. For me, the change which were brought into my life is much more important than any post. And the success, like he was taught, I was taught by our Guruji, please give to receive something. Give love, you receive love. Think good, you receive positive vibrations. Do something good, the God will give you. You don't have to expect it from the people. वैसे जैसे गीता में भी कहा गया है कि फल अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा नहीं कर, फल देने वाला बैठा है. और एक चीज आपको गारंटी से बोलता हूं, अच्छा करो, अच्छा सोचो, आपको 101% उसका सही फल मिलता ही है. हीलिंग के बारे में आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे. आई नो पीपल आर गेटिंग फिजिटी, थोड़ा जल्दी लगता है, भूख लगा होगा. सो I would like to just tell you one thing.
We are here not to do selling, but we are sharing how we have achieved our success and how we have grown positively, properly in our thinking, in our life. And if you want to join us, you are always welcome. Thank you very much. Last person, 1 or 2 healings. अभी किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है? Any pain? कोई पेन, छोटा पेन? 10 साल पुराना नहीं देना. ओके, प्लीज आप आइए. One more chair. I would request healers, please come on the stage. Thank you, thank you. बस we are just going to show you 1 or 2 examples. नहीं तो 2000, 3000 में से शायद 2000 तो आ ही जाएंगे. So please. Let them sit. नहीं, sit. I'll ask him what is his pain and what is his problem. नीचे रखिए. मेरा व्हीकल एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ यहाँ से उखड़ गया था, तो उसमें बहुत पेन रहता है हमें. इसमें ये तो कुछ 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो लास्ट ईयर से मुझे यहाँ पे थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है और बैक पेन की वजह से, और बहुत ही नसें पूरा जाम रहते हैं और दर्द करता है. लास्ट मतलब अक्टूबर से फरवरी 4 महीने है ना, बहुत तकलीफ होता है इसमें. मेरे को सोने को नहीं मिलता. अभी यहाँ पे पेन है, बहुत नसें जाम है ये. अच्छा, वहाँ पे उनको बैक पेन है, नसें जाम है, लास्ट 1 साल से तकलीफ है, एक्सीडेंट के बाद चालू हुई थी. So we'll try to help him. And one more person, please. आइए आप. आपको क्या तकलीफ है? एक्चुअली मैंने इनका बेसिक कोर्स किया हुआ है हमारे आईओवी के थ्रू, लेकिन प्राणिक healing basic course. जी हाँ, प्राणी के लिए. एंड मेरे 8 दिन से मेरे ये पैर की वेंस बहुत पेन हो रही है. मैंने किया लेकिन शायद मेरे से कुछ गलत हो रहा है, क्या पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हो रहा है. बट इट्स पेनिंग वेरी बैड. आप प्राणी किलर है, लोगों को लगेगा हमने आपको प्लांट किया है, तो आपको बाद में हीलिंग करेंगे. और किसी को विल हील यू लेटर. मेरे को यहाँ पे मतलब जॉइंट पेन हो रहा है, और जनरली जब एसी वगैरह में बैठते हैं एयर कंडीशन में तो थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है यहाँ पे. हाँ अभी हो रहा है मतलब यहाँ पे. प्लीज आप भी आ जाइए. आई थिंक अभी 2 को ही करेंगे. ओके, वन मोर. आप क्या पेन? मुझे लेफ्ट साइड में बैक पेन ज़्यादा होता है. कितने टाइम से है? ये 1 साल से 1 साल. अभी है. ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाते ज़्यादा होता है. अभी कितना है? अभी भी है अभी भी है. हाँ, ओके. हमारे पास अभी 3 पेशेंट है एंड 3 हीलर्स. आ जाइए. अभी जो वो करते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. वी बिलीव इन प्राणिक हीलिंग. हमारे शरीर के आसपास ऊर्जा शरीर है, और ओरा इंग्लिश में बोलते हैं. ओरा इज कंट्रोल्ड बाय द चक्रास. जो चक्रा में आया, पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है, योगा में भी बताया गया है. What we do is we clean the dirty and disease energy from the affected part. We throw it here so that it does not affect others, and then we give fresh energy. It is genuinely very simple, and this is just a basic step. उससे ज़्यादा भी आगे सिखाते हैं, but we are doing just a basic step right now. फ्रेंड्स, ये लोग जब तक हीलिंग करते हैं, एक बात समझ लो, हम लोग एजेंट है, पूरे दिन भागते हैं.
अगर आपको आपका बॉडी ही सपोर्ट नहीं करता है, आपको मूड नहीं रहता है, आपको ऐसा लगता है कि बदन दर्द हो रहा है, यू आर नॉट एक्साइटेड टू मीट पार्टी। जैसे राजेश भाई को मैंने बताया था, वन इज फिजिकल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। तो जब उधर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, वो करते रहेंगे, आप देखते तो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग हीलिंग कर रहे हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसा करो अच्छा हो जाता है। मैंने भी ये, आप आज देखेंगे उनके बाद वो लोग बोलेंगे सी हमें थकान लगता है, पार्टी को मिलते हैं। राजेश भाई ने मुझे एक चीज बताया था, एनर्जी यहां हम नाभि चक्र में दे सकते हैं, आपका थकान उतर जाएगा। पूरे दिन से थक गए, 5 मिनट में आपका थकान उतर जाएगा। लाइक दैट इज द पावर ऑफ, मतलब मेरी बहुत बातें होती है, आज 1-8 घंटे में ज्यादा बता नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा फिजिकल हेल्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी वाइफ का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दोनों तंदुरुस्त है, मैं एक दफे आचार्य रजनीश की कैसेट सुन रहा था, उसमें बताया था कि आपको सरदर्द होता है। एक दिन मेरी वाइफ बोल रही थी मुझे सरदर्द हो रहा है, मैं कांग्रेचुलेशन। बोलते क्यों? मतलब पता चलता है ना, है ऐसे ही। मतलब रजनीश वही बात पे बोल रहे थे कि आपको जब हाथ दर्द करता है तब पता चलता है हाथ है, और आपको जब पता चलता है ना मैं हूं, जब अहंकार आता है तब पता चलता है कि मैं हूं। मैं का पता जब चलता है कि कुछ कचरा जमा हो जाता है, और मैं हूं ये पता चला तो समझ लेने का कि ये दर्द कर रहा है, तभी पता चल रहा है कि मैं हूं। तो ये सब लेवल्स है। सो हम तो एक दूसरे के दीवाने हैं। राजेश भाई ने भी बोला कि इंट्यूशन आ रहा है, मुझे भी राजेश भाई ऐसा 2-4 दिन से इंट्यूशन आ रहा है कि आपका प्रीमियम जो आपने 50 लाख बोला, करोड़ का इंट्यूशन आ रहा है मेरे। देखिए हाथ मिला रहे हो जाएगा। आई डोंट प्रॉमिस द फिगर। पीरियड कब। आप प्रॉमिस करोगे तो आपका भी ग्रोथ ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि वॉट एवर यू विश इट हैपन्स, इट इज ओनली थॉट। ओनली थॉट। क्रिया शक्ति इज तो समथिंग। आप आज से सोचिए कि मैं करोड़ प्रीमियम भरूंगा, मैं आज से सोचूंगा मैं आज से करोड़ लूंगा, दोनों का फायदा। ओके 50 तो हो गया, 50 और हो जाएगा। 50 और हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। भगवान आपको ज्यादा देगा। एक दिन मैं मेरी एक पार्टी के पास गया था, आपको ये लोग करते तब तक मैं कुछ बातें करूं, फिर राजेश भाई को भी बोलूंगा कुछ बोलेंगे। मेरी एक पार्टी ने मुझे चेक दिया, और मैं बोलने में पहले से एक्सपर्ट। वो दिन राजेश भाई बोल रहे थे आपको ऑलरेडी यू आर डूइंग क्रिया शक्ति, लेकिन सिस्टमेटिक मैं भी करने वाला हूं कोर्स, 2 दिन का कोर्स है फरवरी में। तो हो सकता है हम लोग फरवरी में बहुत लोग वहां मिलेंगे। एक दिन एक मेरी 1 मिनट ओनली, गिव हिम द माइक प्लीज। या लगभग खत्म हो गया। खत्म। थैंक यू। ऑलरेडी रिलीव्ड। वाओ ग्रेट। हाउ मेनी मिनट्स? 5-7 5 मिनट। हमारे यहाँ राजेश भाई ने प्रेजेंटेशन दिया था कमिटमेंट कोर्स में। हमारे अर्जुन सोनाग्रा एजेंट है, अभी इन्होंने खाली ऐसा ही बताया, पार्टी के पास गया, पार्टी बोलता है मुझे बैकएक हो रहा है, अर्जुन बोलता है नमक का पानी लाओ। उसने ऐसा ऐसा किया, अभी तो कोर्स भी नहीं किया, ऐसा ऐसा किया, पार्टी का पेन चला गया। पार्टी 40,000 प्रीमियम देने वाला तो 80,000 दे डाला। इस सेमिनार में हम आपको कुछ अलग अलग सिखाने वाले हैं। मेरी एक पार्टी है, मुझे चेक दे रही, तो बातें करने में तो मैं पहले से ही कर लेता हूं, तो जब भी पार्टी के बाद जाता तो बीमा ले लेता है। अभी मेरे को तो एक दफे जाना, उसको तो 20 साल प्रीमियम भरना है। एक दफे तंग आ गया, इधर तक आ गया, बोलते दीपक भाई एक बात बोलूं, पॉलिसी निकाला, चेक दे रहा था, बोले एक बात बोलो। मतलब बोलिए। बोला बुरा मत लगाना। मतलब बोलिए ना। बोला आप आओ, लेकिन मतलब लेकिन ये बीमा आखिरी, आगे से बीमा लेने को आओ मत, आप आओ, हमेशा आओ, वी लव यू, लेकिन आप इतना प्रीमियम कर डाला है ना, भरना भारी पड़ता है। उसने मुझे चेक दिया, मैंने पार्टी को क्या बोला मालूम है? मिस्त्री साहब आपने मुझे चेक दिया एक भावना से, मैंने चेक कौन सी भावना से लिया आपको पता है? बोले कौन सी भावना? बोला ट्रस्ट मी, मैंने एक भावना रखी, मिस्त्री साहब आज मुझे एक चेक दे रहे 50,000 का, अगले साल बुला के 15 लाख का चेक दे, ऐसी मेरी भावना है, वो भी बुला के, और आप इसके लिए करोड़ों कमाओ। बोलता ऐसा होएगा तो बुलाऊंगा। One more person.
ऊपर का। मुझे जब इन्होंने बोला, मतलब उन्होंने जैसे जैसे बोला वैसा किया, भगवान का नाम लिया, भगवान का स्मरण किया, तो धीरे 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 पेन गायब हो गया और अभी अभी फिलहाल तो गायब ही हो गया ऐसा लगता है। थैंक यू सर। फिर ऐसा हुआ, मैं अगले साल अब इतने पैसे कमाओ, मुझे सामने से बुलाओ 15 लाख का प्रीमियम देने के लिए। वैसे ही वो दूसरे साल वापस उन्होंने पॉलिसी लिया। मतलब लास्ट ईयर में क्या बोला था, सी वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। पार्टी की भावना भी हमको जगानी है। पार्टी, अगर आपने पार्टी को हील कर दिया, किसकी माँ को पेन है, किसकी बीवी को पेन है, किसके भाई को पेन है, किसके बच्चों को पेन है। अच्छा, प्राणिक हीलिंग में ऐसा नहीं कि आप फिजिकली हाजिर होने चाहिए, आप यहां बैठ के आपकी माँ को गांव में ट्रीट कर सकते हैं। और 22-23 2 दिन सूरत, अहमदाबाद एंड पूना, तीनों जगह मैंने खुद ने ऑर्गेनाइज करवाए। प्राणिक हीलिंग ही करेगा, जिनको करना है 2 दिन का कोर्स है, 2200 रुपये फीस है, वो कर सकते हैं। राजेश भाई ने बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए। मैं बोलूंगा राजेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश भाई वो चैरिटी वाला और 1-2 एग्जांपल आप शेयर करें जो मेरे साथ किए थे। राजेश भाई ने मुझे कमिटमेंट कोर्स में बताया था, उनको बताने को बोलता हूं। हमारे कमिटमेंट कोर्स वाले जो लोग हैं, मैंने उनको बताया, राजेश भाई ने बोला, मैंने उनको बोल दिया। अभी राजेश भाई ने मुझे बताया, मैंने उनको बोला आप क्या करो, माँ बाप के लिए कुछ डोनेशन करो, मतलब पैसा दो, साड़ी दो, कुछ भी उनके लिए। फिर भगवान के मंदिर में कुछ पैसे रखो और फिर कुछ भिखारी को, और कहाँ भी। अहमदाबाद का एक लड़का है, उसने क्या किया, दूसरे दिन याद, अरे माँ, क्योंकि हम हमेशा काम करते, पार्टी इंश्योरेंस क्यों नहीं लेता है, ये हमें कभी नहीं समझता कभी कभी, लेकिन हमारे कर्म कहाँ रुकते हैं। तो उसको याद आया, माँ बाप के लिए कुछ किया, मंदिर देखा, अरे दीपक भाई याद आया, मंदिर में दान देना है, मंदिर में 2-5 रुपया डाला। अच्छा, बाहर आया था, एक भिखारी सामने ही खड़ा था। अरे हाँ, पहले भिखारी आता तो उसको लगता है यार ये किधर आ गया, अरे आ गया ये ले। वो ऐसा 2 रुपया दे रहा था, ऐसा वो भिखारी ले रहा था, उसकी रिंग बजी। पार्टी बोलते आप वो 15 दिन पहले आए थे ना, उसका चेक लेके जाना। बोलता मीन्स दिस हैपन्स। तो राजेश भाई को मैं बताऊंगा, उनके और कुछ चैरिटी के ऊपर कुछ शेयरिंग करेंगे। इज इट वर्किंग? हेलो। चैरिटी पे एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। करीब 1 साल पहले, नहीं 1 साल नहीं, 8-9 महीने पहले, सडनली मेरे पास मनी फ्लो रुक गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पैसे ही नहीं आ रहे कहीं से, आउटस्टैंडिंग पैसे भी नहीं आ रहे। तो ये क्या हो गया? बोला ठीक है, लोगों को, सप्लायर्स को पैसे देने थे वगैरह। इज ओके। सो कैन यू शेयर करिए ना, बताइए। हेलो दोस्तों, ये तकलीफ जो मुझे है 10-15 साल से, पर फिर भी अभी मुझे 50% रिलैक्स लग रहा है। थैंक यू। 15 years pain, 10 minutes, 50% gone. That's great. हाँ, ओके, हाँ है इधर ही। तो सी हमारी पार्टी हमसे रिबेट मांगती है, मांगती कि नहीं मांगती? राजेश भाई मेरे क्लाइंट है, न तो उन्होंने कभी मांगा है, न मैंने उनको कभी दिया है, और वो मानते हैं कि नहीं लेना चाहिए। और मैं आज उनको बताने वाला कि आप क्यों नहीं लेना चाहिए, साइंटिफिक आध्यात्मिक रूल बताएंगे। ये सीडी आप अपने पार्टी को बताएंगे, वो भी रिबेट नहीं देगा। जो रिबेट का जो ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में बताया, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ नेचर, तो इट इज नेवर दैट यू कैन अर्न by putting your money, putting your hand in other people's pocket. It's not like that. Earning has to be effortless. Money has to come through ease and love. When you put your money into someone else's pocket, when you take something which belongs to others, that will give you negative karma. That is not correct at all. जो ये नेगेटिव कर्मास में, एक्चुअली इफ द पर्सन इज डूइंग इट, आप उसको बोल सकते हैं कि दिस विल हैम्पर योर ग्रोथ। इनफैक्ट इससे आप क्या बढ़ेंगे? आई हैव नेवर आस्क्ड हिम, मेरे को पता भी नहीं है कि कितना कमीशन मिलता है या क्या। आई हैव नेवर आस्क्ड हिम, आई हैव नॉट बॉदर्ड टू गो इन दैट फील्ड।
I am happy with my own premiums, whatever I am paying, I am saving, or whatever is happening, I am happy. If a person asks you, give me something back or kick back or something, and if you have to give it with lot of anger or, definitely if it belongs to you, why should we give you? Why should you give it? So it's not correct at all for a person to ask something back. नहीं मैं तो आपको पॉलिसी लूँगा, but I want this back from you. No, the kickback is not at all advisable. It will not only affect the energy which is going from you to him, it will also affect his own growth. So for his own benefit, you should tell him this is not correct. और ये कार्मिकली एक गलत चीज़ है. किसी के भी stealing reduces your energy level very very fast. हर एक के पास, जैसे हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी ने बताया कि एवरी वन हैज़ एन ऑरा, और जितना बड़ा ऑरा होता है उतना सक्सेसफुल एक इंसान होता है. द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ हिज ऑरा. द साइज ऑफ द ऑरा कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 ways. एक by meditations and second by character. If your character is, if you do not practice good character virtues, then your aura decreases. आपने stealing किया, आपने चोरी किया, ये सब चीज़ें immediately आपके aura को down करती हैं, and as soon as your aura is down, your success rate decreases drastically. तो आप उनको बताइए कि this is not correct. किसी के भी हाथ में, and I'm telling you, you are honorable people, you are doing an honorable job, and to take money from anyone is bad. What belongs to you is even worse. So उनको आप बता दीजिएगा कि ये सही नहीं है. It will reduce his own aura, his own earning capacity, because that is stealing, right? और जो मैं आपको बता रहा था पहले कि वो जो मेरे पास मनी फ्लो बंद हो गया एकदम से, और बंद होने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि भाई आफ्टर ऑल 1 महीना हुआ, मेरे पास कैश आता नहीं है, क्या बात है. इट्स नेवर लाइक दैट. तो सप्लायर्स को बोले भाई ठीक है और 10 दिन रुक जाओ, एंड इन द मीन वाइल मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे बात किया कि भाई हमारे एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो बताया यहाँ से ये रुकावट है, वहाँ से वो रुकावट है, यहाँ से ऐसा रुकावट है. हमने बोला ठीक है, ये बताओ कि लास्ट 2 months हैव वी गिवन द चेक्स, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद डूइंग प्रॉपर्टी सर्च एंड ऑल. तो उसने बताया नहीं, वी हैव नॉट गिवन डोनेशंस फॉर द लास्ट 2 months. मैं एकदम सरप्राइज हो गया. मैंने बोला ये वी हैव गॉन टू द रूट. आई आस्क्ड हिम टू इमीडिएटली प्रिपेयर द चेक्स. चेक्स ले आए, चेक्स पे साइन किए. आई डिड नॉट हैव एनी मनी, बट आई गेव पोस्ट डेटेड चेक्स, और वो पोस्ट डेटेड चेक्स मैंने गुरु के काम में दे दिया. इमीडिएटली आई कॉल्ड अप अ पर्सन. उसको कहा कि मुझे आई रिक्वायर सो मेनी lakhs of rupees to give it to me. Okay, I'll tell you how much. I asked him to give me 5 lakhs. 5 लाख रुपए उससे लिए. I told him I'll give you within a few months. You can charge interest for it. इतना हालत खराब हो गया था. And that money I went and gave it in charity. Straight. 5 लाख रुपए लेके किसी सप्लायर को नहीं दिया, 5 लाख रुपए देके डायरेक्ट चैरिटी कर दिया. And that too a good charity which I was believing in, my guru's work only again. Next day the person came to my office and he said, मुझे एक फ्लैट और एक शॉप 2 लेना है आइटम. मैंने कहा भैया आओ बैठो. You are most valuable now. कम से कम 1 महीने बाद तो पैसा आएगा इसका. आई कैन टेल समवन कि भाई 1 महीने बाद दूंगा. 1 दिन पहले 5 लाख का वो चैरिटी किया था, प्लस 2.5 lakhs फॉर द नेक्स्ट 2-3 months. पिछले 2 महीने का और आगे के 2 महीने का, तो वो सब कर दिया था एक साथ. बिलीव मी, दैट पर्सन बॉट दोज 2 units फ्रॉम मी. एक फ्लैट और एक शॉप. He did not bargain much. 50-75 रुपया कम किया. हमने भी बोला ठीक है, कम कर दिया. मैंने उसको धीरे धीरे डरते हुए पूछा कि भाई पैसा कितने दिन में दोगे.
बोले हाँ पैसा, वो क्या है राजेश भाई, पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोला मर गए, पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे है नहीं और दुकान ले रहा है। नहीं नहीं, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मगर चेक का प्रॉब्लम है। 45 लाख रुपया मेरे गाड़ी के डिक्की में पड़ा है जो बाहर पड़ी है, वो आप ले लीजिए, चेक में बाद में दे दूंगा, मुझे कैश वापस दे देना। बोला ला 45 lakhs in the next day. ये नल जो रहता है ना, टैप हैज there are two parts of a tap. One is the spout and one is the knob. This donation is like a knob. As soon as you turn it, the water will start flowing. As soon as you give, it will come. As soon as you give, it will come. There is no way it cannot come. You are in harmony with nature, nature will give you. There is so much abundance in nature. आपके अंदर वो capacity होना चाहिए. How much should I take? It's up to you. How much should I give? Donation is very, very, very important. But in the Kriya Shakti course, we teach you how to give, when to give, whom to give, and also what to say while giving, what are the golden words, what are the very powerful techniques. All this is taught. Of course, we'll be taking registrations. Yes. So we'll be taking registrations outside. We'll set up a counter. If anyone wants to, it's not a sale process, but for helping you in registering. Of course, Kriya Shakti course करने के लिए you will have to first do the basic pranic healing course. कितने लोगों ने यहाँ पे pranic healing किया है? Wow, that's good. काफी लोगों ने किया है. Do you want to share anything about donation or anything? किसी के पास कोई sharing का है? Does he want to share any? Before he shares something, let me just clarify one thing. What we did right now, all of you saw that. आप सबने देखा हम क्या कर रहे थे. This is the technique, a simplest technique, which is being taught in pranic healing for basic workshop or first degree workshop. There are many more things, like how the energy works, how the chakra works, how you can use that for your own benefit, for helping others. All these things are being taught and people do benefit from it. Let us hear him. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. मेरा नाम अर्जुन सोनगरा है. लास्ट वीक मैं एक क्लाइंट के पास गया था, तो क्लाइंट को बैक पेन था. तो उसने मेरे को बताया कि बहुत पेन हो रहा है और करीबन 3-4 साल से उसको बैक पेन हो रहा है. तो मुझे याद आया कि मैंने तो कोर्स किया हुआ है. तो वो नमक लिया, पानी में डाला बकेट में प्लास्टिक का, और उसको हीलिंग किया. करीबन 250 मोर देन 250 बार उसको हीलिंग किया. उसको अच्छा हो गया. और दूसरे या तीसरे दिन उसने मुझे बुलाया, उसने मेरे को करीबन 2.25 लाख रुपए का प्रीमियम दिया. थैंक यू. Materialization of thought form, possibly. और कोई anyone else wants to share? You? नमस्कार. हिमांशु शाह, अहमदाबाद से. मैं कमिटमेंट कोर्स में हूँ. 6 महीने से मेरे को पेमेंट देने में दिक्कत थी और दीपक भाई को मैं मुंह भी नहीं दिखा सकता था. पर ये प्राणिक हीलिंग करने के बाद मैंने इमीडिएटली 7,500 डोनेट कर दिए. 2 दिन में मेरे पास 1.5 लाख आया और तुरंत मैंने कमिटमेंट कोर्स में भर दिया. अभी मैंने 15,000 डोनेट किया ना. आई डोंट नो मुझे कितना मिलेगा, वो तो भगवान जाने. पर मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि इस स्टेज में आज आया हूँ, उसके बाद यहाँ से लाइफ टाइम दीपक भाई के साथ जिंदगी के अंत तक पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम दोनों साथ में जाएंगे और पूरे सबको लेके जाएंगे. Thank you. This is very emotional. Good afternoon, sir.
मैंने उनका प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया था और इमीडिएट मेरा नाम यशोधर शाह फ्रॉम बॉम्बे। ओके। तो दोस्तों उन्होंने प्राणिक हीलिंग फर्स्ट डे जो बताया, मैंने मेरा मदर को पाँव में बहुत सूजन था, मेरी मदर 75 इयर्स की थी, तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोला एक्सरसाइज करो, ये करो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कंटिन्यूअस 1 वीक प्राणिक हीलिंग का जो बताया था कोर्स में, वो बताया तो सूजन गायब हो गया। इट्स ए मिराकल। थैंक यू। और एक डिस्टेंट हीलिंग का जो बोल रहे हैं, मेरी डॉटर पाटन में है, शादी करके वहां थी, उनको बैक पेन हुआ था, मुझे फोन पे बताया डैडी मुझे पेन हो रहा है, और उनका कोर्स सीखने के बाद उनको बताया था डिस्टेंट हीलिंग का होता है। तो मैंने इधर से प्राणिक हीलिंग ऐसे ही जो बताया क्लीनिंग और पावर देने का, शक्ति देने का, मैं इधर से दिया, उनको इमीडिएट फर्क पड़ गया और मुझे 15 मिनट में बोला कि डैडी गायब हो गया बैक पेन। थैंक यू। We'll take only 2 more, please, because I think people are getting Hello friends. restless for lunch. Yeah. My name is Alka Saru and I have done all the courses of pranic healing and it is very helpful. Like my friends who know that I'm a pranic healer, even from out of station they call me whenever there is any problem, and within 10 minutes most of the whatever problem is there, it gets solved. Then besides healing physically, it is also helpful in relationship problems. Thank you. आई रिक्वेस्ट राजेश भाई को ये कन्वेंशन का ब्यूटीफुल मोमेंटो और इंस्टीट्यूट की ओर से एक टोकन ऑफ लव प्रदान करें। I would like to invite Dr. हर्षा कदम on the dais. राजेश भाई के साथ उनकी बेटर हाफ भी हमारे बीच मौजूद है। I would like to invite Mrs. प्रजापति on the dais. जोरदार तालियों के साथ